तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं जन्माष्टमी पे। एक तरफ प्रचार प्रसाद है जो भगवान श्री कृष्ण के फेवरेट दूध, घी, दही, मक्खन ये सब को नकारते हैं कि सब नहीं करना चाहिए, और दूसरी तरफ प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का फेवरेट है तो इसी का सेवन करना चाहिए, इसी का भोग लगाना चाहिए। अब यहाँ पे आचार्य प्रसाद दूध, दही, घी, मक्खन को क्यों नकारते हैं ये जानना बहुत जरूरी है। और ये बात तो सही है, और यकीन मानिए सुनिएगा तो पूरी तरह से चौंक जाइएगा। और भगवान श्री कृष्ण आज होते ना तो आचार्य प्रसाद के जबरदस्त रूप से समर्थक होते। क्या बात कर रहे हैं? तो इसलिए ये बात जानना बहुत जरूरी है लोगों को। तो आइए सबसे पहले हम लोग प्रेमानंद जी महाराज की बात सुन लेते हैं कि वो दूध, घी, दही, मक्खन के बारे में क्या कहते हैं। तो देखिए, हमारे भगवान श्री कृष्ण गौ में चराने गए, गौ में दुही जाती थी, गौ दधी, गौ मक्खन, गौ घृत, ये बाढ़ थी हमारे ब्रज में। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये भगवान श्री कृष्ण का फेवरेट आहार है। अब बात कर लेते हैं आचार्य प्रसाद की कि आचार्य प्रसाद इसको क्यों नकारते हैं, इसके पीछे की क्या सच्चाई है। तो चलिए देखिए क्या कहते हैं। कृष्ण भगवान दूध पीते थे, माखन चोर। अगर भगवान दूध पीते थे तो हमारे पीने में क्या प्रॉब्लम? देखिए, बहुत सारी इसमें बातें हैं और बहुत तलों पर इसका उत्तर दिया जाना चाहिए। पहली बात तो ये कि श्री कृष्ण कौन है। श्री कृष्ण भगवत गीता है। श्री कृष्ण, यदि हम उच्चतम प्रकाश की बात कर रहे हैं कि उच्चतम प्रकाश का नाम श्री कृष्ण है, तो वो प्रकाश जिस रूप में हमारे सामने आता है उसका नाम गीता है। श्री कृष्ण अगर निर्गुण है, निराकार है, तो उनका साकार सगुण रूप भगवत गीता है। अब भगवत गीता में तो कहीं दूध है नहीं, न दही है, न मक्खन है, न छाछ है, न गाय है। भगवत गीता में तो ये सब कुछ है नहीं। तो अगर मुझे प्रेम है कृष्ण से तो मैं गीता के पास जाऊंगा। उस समय क्या कमर्शियलाइज्ड डेयरी थी? नहीं, घर पे पालते थे। उस समय क्या गायों का आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता था? उस समय क्या गाय का बछड़ा पैदा होता था तो मार डाला जाता था? उस समय क्या जब गाय दूध देने लायक नहीं रहती थी तो गाय हो, भैंस हो, जो भी दूध देने वाला प्राणी है, क्या उसको काट के उसका बीफ एक्सपोर्ट कर दिया जाता था? क्या ये सब तब होता था? और आप देख नहीं रहे हो कि दूध पीने का सीधा अंजाम यह होता है कि जानवर जब दूध देने लायक नहीं रहता तो फिर उसी दूध देने वाले जानवर का ही मांस खाया जाता है। और इस बात में 100% सच्चाई है। आज भारत दूसरा नंबर पे, विश्व में दूसरा स्थान रखता है बीफ उद्योग में। मतलब गाय भैंसों को काटकर दुनिया जहान में बेचने में दूसरा स्थान रखता है, दुनिया में दूसरा स्थान रखता है। और जानते हैं भारत का सबसे बड़ा बीफ निर्यातक राज्य कौन है? वो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश, यूपी। कह दो कि ये झूठ है। जो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा धर्म का केंद्र है, वहीं पे दूध का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है और वहीं से सबसे ज्यादा बीफ निर्यात होता है। ये आपको दूध और मांस का रिश्ता समझ में नहीं आ रहा है? ये तो हमारे भारत देश का हाल है। और ये क्यों होता है? क्योंकि हम लोग को दूध पीना है, मक्खन खाना है, दही खाना है, ये सब खाना है। बात तो सही है। तो आज अगर भगवान श्री कृष्ण होते तो दूध, दही, घी, मक्खन ये सबको हमेशा के लिए त्याग देते। ये बड़ी अच्छी बात कही है। और सबसे पहले तो ये खोपड़ाहीन बाबाओं को जबरदस्त रूप से लताड़ते भगवान श्री कृष्ण। तो जो अपने आप को कृष्ण भक्त कहता है वो सबसे पहले दूध, दही, घी, मक्खन ये सबको त्याग दे, नहीं तो तुम कृष्ण भक्त नहीं हो, तुम कंस भक्त हो। तो जितने भी बाबा लोग कहते हैं कि दूध खाओ, मक्खन खाओ, दही खाओ, भगवान श्री कृष्ण का फेवरेट है, ये है, वो है, फलाना ढिमकाना, जितने भी ये बाबा लोग कहते हैं वो जबरदस्त रूप से पशु हिंसक है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। वो गायों का, भैंसों का, वो पशुओं का सबसे बड़ा दुश्मन है। कह दो कि ये झूठ है। क्योंकि ये बाबा लोग तो पूरी तरह से खोपड़ाहीन होता है, ज्यादा सोचता समझता तो है नहीं है कि उसके पीछे क्या सच्चाई है, क्या है। बस जो शास्त्रों में लिखा हुआ है, जो मनुस्मृति, इस टाइप के जितने भी ग्रंथों में जो लिखा हुआ है ना, उसी को अंधाधुंध अंधे की तरह पालन करता रहता है सब, और लोगों को भी सिखाता है कि इसका पालन करो। बात तो सही है। जब वो गाय और भैंस दूध देने लायक नहीं रह जाती है तो उसका क्या होता है? वो स्लॉटर हाउस में बेच दिया जाता है, वो बुचर खानों में बेच दिया जाता है और उसको काट के बीफ उद्योग चलाया जाता है। और जब वही गाय और भैंस बछड़े को जन्म देता है या पारा को जन्म देता है तो उसका क्या होता है? वो तो किसी काम लायक नहीं रह गया है। तो जो गांव और देहात के लोग हैं ना, वो बछड़े को कहीं पे छोड़ देते हैं और उसको बुच्चर खाने वाले आते हैं और उसको उठा के लेके जाते हैं और उसको काट के दुनिया जहान में बेचा जाता है। और जो उससे ज्यादा क्रूर आदमी होता है वो जाके बुच्चर खानों में बेच देता है। और जो उससे क्रूर आदमी रहता है उस बछड़े को, उस पारे को मार डालता है, उसको पीने के लिए नहीं देता है, दूध ही नहीं देता है, क्योंकि उसको भाई दूध चाहिए, ज्यादा दूध चाहिए। रुको जरा, सबर करो। और उसी गाय और भैंस को प्रेग्नेंट करने के लिए कौन सा प्रोसेस इस्तेमाल किया जाता है जानते हो? हाथ डाला जाता है उसके प्राइवेट पार्ट में और हम लोग उसको माता कहते हैं। ये कौन सा बेटा है जो अपने माता के प्राइवेट पार्ट में हाथ डालता है भाई? तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? जो तो हम लोग लेदर का बेल्ट पहनते हैं, लेदर का जैकेट पहनते हैं, लेदर का बैग यूज करते हैं, ये सब कहाँ से तैयार होता है? ये सब गाय और भैंस के चमड़े से ही ना तैयार होता है। ये भगवान क्या जुल्म है। तो इतनी बड़ी काली सच्चाई इस दूध, घी, दही, मक्खन के पीछे। और मैं फिर कह देना चाहता हूँ, अगर भगवान श्री कृष्ण आज होते ना, आज जन्म लेते ना, तो इन जितने भी ये दूध, दही, घी, मक्खन है सबको त्याग देते। ये बड़ी अच्छी बात कही है।
और लोगों को भी एडवाइस देते कि सबको छोड़ दो, त्याग दो, सबको यही सिखाते। तुम ही सोचो भाई, भगवान श्री कृष्ण तो सबसे बड़े पशु प्रेमी है, सबसे बड़ा गौ प्रेमी है। अब उस दूध दही घी के कारण इस पशुओं पर इतना शोषण, इतना हिंसा होता हो तो भगवान श्री कृष्ण दूध दही घी क्यों खाएंगे भाई? बात तो सही है। और हम लोग इतना बड़ा पाप कर रहे हैं, वो भी जन्माष्टमी के दिन, जिस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ उसी दिन हम लोग इतना बड़ा पाप कर रहे हैं। वो भी भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाते हैं, वही दूध, वही घी, वही मक्खन, जिसके पीछे इतना हिंसा, इतना शोषण, इतना अत्याचार होता है उस पशुओं के प्रति। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जन्माष्टमी बहुत ही सुंदर ढंग से मनाए। और देखिए आचार्य प्रसाद जन्माष्टमी मनाने का सही तरीका क्या बताते हैं। तो जन्माष्टमी को मनाने का जो सुंदर तरीका है वो यही है कि इसे कृष्ण का नहीं अपना जन्म दिवस माने। मैं जैसे साल भर जीता आ रहा हूँ अब वैसे न जीऊंगा, आज पुनः जन्म होगा मेरा। कृष्ण का तो कोई जन्म होता नहीं क्योंकि कृष्ण कभी मरे ही नहीं। हम हैं जिन्हें जन्म की आवश्यकता है क्योंकि हम पैदा हुए नहीं। तो जन्माष्टमी को ऐसे ही मनाइए कि साल भर की हबड़ तबड़ में एक दिन का आपको मौका मिला है ठहर जाने का। ये ठहरना ही नया जन्म है। कृष्ण की ओर न देखें, अपनी ओर देखें। और जब आप अपनी ओर देखते हैं ना, तब आपकी आंखों के पीछे जो होता है उसे कृष्ण कहते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और वीडियो को शेयर तो जरूर करिए, ताकि दूसरों को भी पता चले कि इस दूध दही घी के पीछे की क्या सच्चाई है और जन्माष्टमी पे इतना बड़ा पाप न करे।